लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। राजनीतिक दल, नेता और उनके समर्थक जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में शिवपाल यादव ने बदायूं सीट से बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय सिंह शाक्य पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि उन्होंने अपने बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य को अपना चेला भी बता दिया। इस पर दुर्विजय सिंह ने कहा कि उनके इतिहास के बारे में सब जानते हैं, मेरा उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बदायूं लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है और अब बीजेपी ने इस सीट से दुर्विजय सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सपा महासचिव शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा सीट से ताल ठोके हुए हैं। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर असमंजस में फंसी हुई है। समाजवादी पार्टी ने पहले शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन फिर बाद में शिवपाल के चुनाव लड़ने से मना करने पर सपा से दो नाम और चर्चा में आए। बताया जा रहा है कि अगर शिवपाल यादव इस सीट से चुनाव नहीं लड़े तो सपा या तो बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है या फिर अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव इस सीट से ताल ठोक सकते हैं। फिलहाल अभी सपा के तीनों कद्दावर नेता बदायूं लोकसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनाव होना बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। अब तो साफ है और समाजवादी पार्टी लड़ेगी, साइकिल लड़ेगी, चाहे हम लड़े, चाहे आदित्य लड़े, चाहे धर्मेंद्र लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी और साइकिल। देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएंगे। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटा करके फिर निकलेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन को मजबूत करके 2027 में जब चुनाव होगा या पहले चुनाव हो 2027 से, तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, यूपी में कितना सीट जीत रहे हैं सर? देखिए, मेरा इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश से हमारा लक्ष्य है कम से कम 60 सीटें जीतने, और हमारा ये भी लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर हराए। सपा महासचिव शिवपाल यादव संभल जिले के रजपुरा में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से पूछे गए सवाल पर बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य को अपना चेला बता दिया। वहीं उन्होंने चैलेंज भी दिया कि चुनाव में फायरिंग न होने का वादा किया था, लेकिन अब फायरिंग भी हो रही है। शिवपाल ने कहा, बदायूं सीट से आदित्य या धर्मेंद्र चुनाव लड़ेंगे। वहीं शिवपाल यादव ने यूपी में इंडिया गठबंधन की 60 सीटों पर जीत का दावा भी किया। देखिए, गुन्नों का सरदार हमको बता रहा है तो वो सब हमारे चेले हैं, तो भाई तो फायरिंग हो रही है। वो कह भी रहे कि अब फायरिंग नहीं होगी, वो फायरिंग हो रही है, तो वो चेले हैं हमारे। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसी का भी शोषण नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों का भी शोषण नहीं होगा, किसानों को भी उनकी उपज का, उनकी मेहनत का, और थाना तहसीलों में किसी भी कार्यालय में जनता के जनप्रतिनिधि या सम्मानजनक जो भी व्यक्ति होंगे थाने तहसीलों में जाएंगे तो उनको सम्मान होगा। बता दें, संभल में शिवपाल यादव पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने मन से बीजेपी सरकार को झूठी और बेईमान सरकार बताया है। वहीं शिवपाल यादव ने यूपी के प्रत्येक परिवार के एक बेटे और बेटी को नौकरी देने का शिगुफा भी छोड़ा है, मगर कैमरे पर आते ही वो अपनी बात को घुमा गए। सपा के सम्मेलन में शिवपाल यादव मन से बिजली नौकरी को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे हैं।